घर वापसी। राजेश के लिए अपने पैतृक गांव की वापसी खुशी और उत्सुकता का मिश्रण थी। वह 10 साल बाद अपने पुराने घर जा रहा था। उसके पिता की मृत्यु के बाद मां भी गुजर गई थी। घर खाली पड़ा था और राजेश को उसे देखने, साफ करने और शायद कुछ पुरानी यादों को ताजा करने की इच्छा हुई। शाम ढलते ही राजेश गांव पहुंचा। घर के बाहर से ही उसे अजीब सी हवा महसूस हुई। पेड़ों की डालियां धीमे धीमे हिल रही थीं, मानो कोई उन्हें हिला रहा हो। राजेश ने चाबी से दरवाजा खोला। अंदर का माहौल स्थिर और ठंडा था, जैसे किसी ने वहां दशकों से सांस न ली हो। उसने अपना सामान रखा और घर को साफ करने लगा। जैसे जैसे रात गहराती गई, उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी चौंकाने वाली सीटी, कभी दूर से किसी के हंसने की आवाज। राजेश ने इसे अपनी कल्पना मान लिया और खाना बनाने लगा। खाना खाने के बाद वह अपने कमरे में लेट गया। उसकी नींद में खलल पड़ा जब उसे लगा कि कोई उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ा है। उसने आंखें खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने दरवाजा बंद करके लौट आया। थोड़ी देर बाद उसे लगा कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है और उसकी सांसें उसके कानों के पास सुनाई दे रही हैं। अगली सुबह राजेश ने घर की सफाई जारी रखी। जब वह अपने पिता के पुराने कमरे में गया तो उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसने उसे पढ़ना शुरू किया। डायरी में उसके पिता ने लिखा था कि उन्हें भी रात में अजीब आवाजें सुनाई देती थीं और कभी कभी उन्हें लगता था कि कोई उनके पीछे खड़ा है। पिता ने लिखा था कि उन्हें लगता है कि घर में कोई अतिथि है जो उन्हें डराना चाहता है। राजेश ने डायरी पढ़कर रख दी और अपने काम में लग गया। शाम को वह गांव के पुराने दोस्त रमेश से मिलने गया। रमेश ने राजेश को बताया कि उसके घर के बारे में गांव में कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वहां एक भूतिया औरत रहती है जो कभी उस घर में नौकरानी थी और एक दुर्घटना में मर गई थी। उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है। रात को वापस आकर राजेश ने सोचा कि वह सब कुछ सिर्फ अंधविश्वास है, लेकिन जैसे ही वह सोने के लिए लेटा, उसे फिर से वही आवाजें सुनाई दी। इस बार आवाजें और तेज थीं। उसे लगा कि कोई उसके कमरे में घूम रहा है। उसने आंखें खोली तो देखा कि एक सफेद साड़ी पहनी औरत उसके बिस्तर के पास खड़ी है। उसकी आंखें खून से लाल थीं और वह राजेश की ओर देख रही थी। राजेश डर के मारे चिल्ला पड़ा। उसने अपने आप को समझाया कि यह सिर्फ एक सपना है, लेकिन जब उसने फिर से आंखें खोली तो वह औरत अभी भी वहीं खड़ी थी। औरत ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और राजेश के गाल को छुआ। उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। राजेश ने खुद को जोर से चुटकी काटी, लेकिन वह सपना नहीं था। वह औरत धीरे धीरे गायब होने लगी, लेकिन उसकी आवाज राजेश के कानों में गूंजने लगी। यह मेरा घर है, तुम यहां से चले जाओ। राजेश ने उस रात घर छोड़ने का फैसला कर लिया। वह सुबह होते ही गांव के पंडित के पास गया। पंडित ने उसे बताया कि उस घर में एक आत्मा रहती है जिसे शांति नहीं मिली है। पंडित ने कहा कि वह एक शांति पूजा करेगा और आत्मा को मुक्त करने की कोशिश करेगा। पूजा के दौरान राजेश ने महसूस किया कि घर का माहौल धीरे धीरे हल्का हो रहा है। पूजा समाप्त होने के बाद पंडित ने राजेश से कहा कि अब वह आत्मा शांत हो गई है और अब उसे कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन राजेश को अभी भी लगता था कि घर में कुछ अजीब है। उसने फैसला किया कि वह इस घर को बेच देगा और शहर वापस चला जाएगा। उसने अपने सामान बांधे और गांव छोड़ दिया। कुछ महीनों बाद राजेश को पता चला कि उसके घर को एक नए परिवार ने खरीद लिया है। उसने उनसे पूछा कि क्या उन्हें कुछ अजीब लगा है, लेकिन उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है। राजेश ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में एक डर बना रहा। एक रात राजेश को फोन आया। फोन पर उस घर के नए मालिक थे। वे बहुत डरे हुए थे।
उन्होंने कहा कि उन्हें भी रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कभी कभी उन्हें लगता है कि कोई उनके पीछे खड़ा है। राजेश ने उन्हें पंडित से संपर्क करने की सलाह दी। राजेश ने महसूस किया कि कुछ आत्माएं कभी शांत नहीं होती। वे हमेशा अपने पुराने घरों में लौट आती हैं, चाहे कोई भी उन्हें शांत करने की कोशिश करे। उसने अपने आप से वादा किया कि वह कभी भी उस घर की ओर नहीं देखेगा।